नमस्कार दोस्तों। रामायण भारतीय संस्कृति का अद्भुत ग्रंथ है। भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण कर अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ उनकी पटरानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया था। बाल कांड में भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारणों का उल्लेख मिलता है। इसमें नारद जी के श्राप से लेकर भगवान विष्णु के द्वारपालों की कथाएं हैं। रामायण में राम कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हर एक घटनाओं के पीछे कोई न कोई विशेष अंतर कथा जुड़ी हुई होती है। अयोध्या कांड में श्री राम वन गमन के प्रसंग में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा नदी के किनारे पर पहुँचे, जहाँ उन्हें केवट मिलता है। श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आता है और श्री राम से कहता है मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है, और केवट श्री राम जी से नाव में बैठने से मना कर देता है। केवट कहने लगा कि सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पैरों की धूल से पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई थी, मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस पर तुम्हारे पैर पड़ते ही यह भी स्त्री बन गई तो मैं रुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सा मर्म था जो केवट यानी निषाद राज जान गया था, और केवट ने क्यों भगवान श्री राम को नाव में बैठने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन ही मन में यह विचार करने लगा कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा तो उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर जोर से पुकार देने लगा। पुकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार माँ लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों बार प्रयास किए पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा और कछुए ने अपने तपोबल से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु श्री राम का, वही शेषनाग जी लक्ष्मण जी का और माता लक्ष्मी देवी सीता जी के रूप में अवतरित यानी कि अवतार लेंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार जाने के लिए उन्हें एक नाव और नाव को चलाने वाले केवट की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वो कछुआ भी केवट के रूप में जन्म लेकर गंगा के किनारे रहने लगा। एक युग से अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानवकार गोपाल तुलसीदास जी भी इस तत्व को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया कि कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। अर्थात केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके पुकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार ये लक्ष्मण जी के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण जी के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था और इस अवसर को खोना गवाना नहीं चाहता था। इसलिए केवट बोला, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर ही आप लोगों को नाव पर चढ़ने दूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे अपने तीरों से मार दें, और जब तक मैं आपके पैरों को पकड़ नहीं लूंगा तब तक मैं आपको नाव में बिठाकर गंगा पार नहीं करवाऊंगा। फिर जो हुआ वही समझने योग्य है, इसे ध्यान से सुने। सुन केवट की बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहते करुणाएं चितई जानकी रखन चंद। अर्थात केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के
पाकर श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे और हंसने लगे, जैसे जैसे उनसे पूछ रहे हो तो वो क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसने अपने साथ ही अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया और केवट ने श्री राम के पैर धोए, साथ में अपने परिवार वालों के सभी सदस्यों के साथ मोक्ष प्राप्त कर श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता को गंगा नदी पार करवाई। निषाद राज और लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी नाव से उतरकर रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु श्री राम जी को दंडवत प्रणाम किया। अब सोचने वाली बात यह है कि गंगा जी के उस पार तो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जासो नाम तुमरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, कोई कृपालु केवट ही न्योरा, जेई जब किय तेई पगऊ ते दोरा। इस दुहे का अर्थ यह है कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, और जिन्होंने संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकों को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार करने के लिए केवट का न्योरा कर रहे थे। लेकिन गंगा जी के इस पार आकर केवट द्वारा भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण यह था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु श्री राम के चरण नहीं धोए थे, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण धोकर केवट गंगा जी के इस पार आया तो उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़कर रहने से ही काम चलेगा। फिर केवट कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज मुझे बहुत अच्छी मजदूरी दे दी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप यदि मुझे कुछ देने की बात कर रहे हैं तो आप वनवास को पूरा करके लौट कर आए, तब आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं खुशी खुशी ग्रहण कर लूंगा। तो करुणा के सागर भगवान श्री राम ने केवट को पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तो दोस्तों, यह आज की हमारी कथा कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि यह आपको अच्छी जरूर लगी होगी, तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी ऐसी और भी धार्मिक कहानी आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, जय श्री राम जरूर बोले। नमस्कार और धन्यवाद।